आइए बेटा अब स्टार्ट करते हैं। एक बार किसी ने हमको कहा भाई एडिशन और ये एंगल निकालना तो कोई भी कर लेता, बच्चों का खेल है, दम है तो नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर बताओ। मैंने कहा नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर है ना, तो बेटा अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्यों पढ़ा रहा हूं अभी समझाने की कोशिश करूंगा, थोड़ी देर में आप रिलेट कर पाएंगे। ये बीच में अचानक से नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर कैसे आ गया। बेटा नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या चीज है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले हमारे एक सवाल का जवाब दीजिए। दो वेक्टर का सम जीरो है, दो वेक्टर का सम जीरो है तो कब हो सकता है। क्या सिखाया था, जब भी सोचना हो तो कैसे सोचेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो पहले हम ए इधर गए टक 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 टक, फिर क्या होगा, बी किधर चले ताकि वहीं पे वापस आ जाए, उतना ही चलेंगे और अपोजिट डायरेक्शन तभी वापस पहुंचेंगे, तभी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जीरो हुई। 5 इधर गए मुड़े, 5 वापस आ गए तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या हुई बच्चों, जीरो नहीं आया भैया। 5 इधर गए मोट आ गए है ना, मुंडी मोड़ी, 5 वापस आ गए तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी बच्चों, जीरो। तो रिजल्टेंट में जीरो चाहता हूं, दैट इज बी और ए। यहां से शिक्षा क्या मिल रही है, बी एंड ए आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। बी एंड ए आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। बी से मैंने पूछा तू कौन है, कहता मैं नेगेटिव ऑफ ए हूं। मैंने कहा अरे ले 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 ले, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर का मतलब क्या हुआ, ये बी है ये ए है और बी क्या कह रहा है, बी कह रहा है मेरा मैग्नीट्यूड ए के मैग्नीट्यूड के बराबर है बट डायरेक्शन मेरा ए के डायरेक्शन से ऑपोजिट है। B and A are of equal magnitude, B and A are of equal magnitude but in opposite direction। तो मैं आपको ये समझाने में शायद कामयाब हूं। तो मैंने आपको यहां पे समझाया what is meant by negative of a vector। Negative of a vector means vector of same magnitude but in opposite direction। तो बेटा अगर एक वेक्टर है इधर 5 लेंथ का तो नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या है, 5 लेंथ का। इधर एक वेक्टर है इधर को 10 लेंथ का तो नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या हो जाएगा इसका, 10 लेंथ का वेक्टर लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन, 10 लेंथ का वेक्टर लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन। सीखा क्या है, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या है बच्चों, बोलो बोलो साथ साथ बोलो, सोएंगे नहीं। क्या सीखा, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर मींस वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जैसे मान लो मैं एक वेक्टर ऊपर हूं तो मेरा नेगेटिव क्या है, नेगेटिव ऑफ माय वेक्टर है ना, मतलब मेरे को उल्टा कर दो नीचे। अरे आया नहीं आया भाई, लोग इतना समझाना चाह रहे हैं, सिंपल बात बता रहे हैं। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर मींस वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो देखते हैं अगला टॉपिक है ना। तो बेटा हमने ये सीख लिया, ये सीखा क्यों है, रीजन क्या है ये सिखाने के पीछे, आइए रीजन बताता हूं। बेटा बड़ी सिंपल सी बात समझाना चाहता हूं प्यारे बच्चों। नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या है बेटा, वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सिखाया क्यों, रीजन क्या था बेटा, पढ़ाना तो मैं चाहता था आपको सब्ट्रैक्शन, पढ़ाना क्या चाहता था बेटा आपको, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। जैसे मान लो ये P है प्यारे बच्चों, ये Q है। किसने कहा भाई इन दोनों वेक्टर को, अच्छा P वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा P, Q वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा Q आया। अब P वेक्टर माइनस Q वेक्टर करना है भाई, कैसे करें कैसे करें, P वेक्टर माइनस Q वेक्टर सीखना चाहते हैं, कैसे सीखेंगे, P वेक्टर प्लस नेगेटिव ऑफ Q वेक्टर। अच्छा फिर एडिशन बना दिया और नेगेटिव ऑफ वेक्टर की जरूरत थी इसलिए सिखाया नेगेटिव ऑफ वेक्टर, है ना बेटा। तो नेगेटिव ऑफ क्यू वेक्टर क्या हो जाएगा, क्यू वेक्टर इधर तो नेगेटिव ऑफ क्यू किधर को हो जाएगा बेटा, सेम मैग्नीट्यूड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ क्यू। अब इसको जोड़ना है किसके साथ, इसके पहले हम इतना इधर गए माइनस क्यू इधर गए, मतलब मैग्नीट्यूड तो क्यू ही है ना, मतलब माइनस क्यू वेक्टर किधर को है, इधर को है, क्यू लेंथ का है तो क्यू इधर गए है ना माइनस क्यू वेक्टर, और उसमें जोड़ना क्या पी वेक्टर, पहले क्यू इधर गए और फिर पी इधर गए, यहां थे यहां पहुंच गए। अच्छा और P प्लस क्यू क्या था, ये वाला डायगोनल। अच्छा एक डायगोनल P प्लस क्यू है और दूसरा है P माइनस क्यू। ध्यान से सोचिए, P प्लस क्यू बेटा एक डायगोनल था, याद दिलाता हूं फिर से मैं आपको, ये P है ये Q है, P प्लस क्यू क्या आएगा प्यारे बच्चों, P प्लस क्यू तो ये होता था, ये तो मैं सिखा चुका था, P इधर गए Q इधर गए, यहां थे यहां पहुंच गए। अब P माइनस क्यू को बेटा मैं कहना चाह रहा हूं P वेक्टर प्लस नेगेटिव ऑफ Q वेक्टर। नेगेटिव ऑफ Q वेक्टर इज वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड Q बट अपोजिट टू Q, बट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ Q। तो ये माइनस Q वेक्टर हो गया, तो Q इधर आए P इधर चले गए, तो ये हो गया माइनस Q वेक्टर प्लस P वेक्टर, है ना। यहां थे मान लो माइनस Q, मतलब Q इधर चले और P इधर चले, ये माइनस Q वेक्टर है प्लस P वेक्टर है, तो यहां से यहां पहुंचे तो ये हो गया माइनस Q वेक्टर प्लस P वेक्टर, दैट इज P माइनस Q वेक्टर। एक डायगोनल है और P प्लस Q वेक्टर दूसरा डायगोनल है। प्यारे बच्चों कोशिश तो कर रहा हूं मैं आपको समझाने की, शुरुआत में हो सकता है थोड़ा सा अटपटा लगे बट इट इज वेरी सिंपल बेटा। P वेक्टर प्लस Q वेक्टर एक डायगोनल है और P वेक्टर माइनस Q वेक्टर दूसरा डायगोनल है।
आइए मैं फिर समझाने की कोशिश करता हूं। मैं 2-3 बार मशक्कत करूंगा, 2-3 बार आप रिवाइंड करके देखेंगे, पक्का आप 100% तरीके से सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। बेटा ये पी वेक्टर है प्यारे बच्चों, ये क्यू वेक्टर है, और ये आ गया प्यारे बच्चों पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। ये क्या है बेटा? पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। और बेटा ये वेक्टर कौन सा आ जाएगा? माइनस क्यू वेक्टर। और इसमें क्या जोड़ना है? पी वेक्टर। ये वेक्टर हो जाएगा। ये क्या है? माइनस क्यू वेक्टर प्लस पी वेक्टर। बेटा क्यू इधर है, पी इधर गए, यहां थे यहां पहुंच गए, ये हो गया माइनस क्यू प्लस पी, दैट इज पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर। एक डायगोनल है पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर, दूसरा है पी प्लस क्यू। याद रखने के लिए तो बड़ा सिंपल है, याद तो करा दूंगा, रटा तो दूंगा, लेकिन समझ में आना चाहिए, समझ में आना चाहिए बेटा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। ये P है, ये Q है, ये P प्लस Q है, ये P प्लस Q है, और ये P माइनस Q है। P माइनस Q P की तरफ, P के हेड की तरफ है, Q के हेड से P के हेड को ज्वाइन करने वाला वेक्टर है P माइनस Q। बेटा मैंने ना आपको ना देखो ज्ञान पता है क्या दिया है आपको, मैंने आपको सिखाया ये A वेक्टर है प्लस मान लो ये B वेक्टर है, तो ये C वेक्टर है, तो C वेक्टर होगा A प्लस B। ये तो मैं सिखा चुका हूं ना आपको यार, इसमें तो कोई प्राण ना निकल लेना यार। अच्छा कोई नाम चेंज कर दो, मैंने अच्छा कहोगे मैंने PQR कहा था, ये ABC होगा। हो अरे भाई A इधर गए, B इधर गए, यहां आते यहां पहुंच गए, ये रिजल्टेंट हो गया। तो C वेक्टर क्या हो गया? A प्लस B। यही तो सीखा था, सम ऑफ टू वेक्टर, पुट द हेड, place the head of second vector onto the place the tail of second vector onto the head of first vector. Vector joining from the tail of first to the head of second is the addition of two vectors. ये A प्लस B हो गया। नहीं आया बेटा समझ में? बड़ा सिंपल है बेटा, मेरे को लग रहा है समझा पा रहा हूँ, है ना। अगर मान लो कोई कहता है ये कोई D वेक्टर है ना, और ये मान लो ये E वेक्टर है, तो ये वेक्टर F वेक्टर है। अरे तो भी तो कहूंगा D प्लस E इक्वल टू F, D इधर गए इधर गए, यहां आते यहां पहुंच गए, ये रिजल्टेंट हो गया। अरे नहीं आया। अब देखो ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इक्वल टू ये वेक्टर कह सकता हूं, इसको मैं कुछ नाम देता हूं, ये वाले वेक्टर को, इसी को P माइनस क्यू में प्रूव कर रहा हूं फिर से, एक ही x, तो Q वेक्टर प्लस x वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर। अरे हाँ x तो P माइनस क्यू आ गया भाई, बिल्कुल सही, शानदार, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये P वेक्टर है, फिर से करते हैं, फिर से खेलते हैं बेटा, ये Q वेक्टर है, ये X वेक्टर है, किसी ने कहा सर Q वेक्टर प्लस X वेक्टर, Q वेक्टर प्लस X वेक्टर, यहां गए Q इधर गए X, यहां आते यहां पहुंच गए, ये हो गया P वेक्टर। तो X वेक्टर इज P वेक्टर माइनस Q वेक्टर। अच्छा अगर PQ को टेल टेल ज्वाइन करके बना दिया, PQ की टेल एक ही जगह पे बना दी, तो हेड हेड को ज्वाइन करने वाला वेक्टर P की तरफ को जो वेक्टर होगा उसका नाम होगा P माइनस Q। अगर PQ की टेल एक ही जगह पे बना दी, PQ की टेल को कोइंसाइड कर दिया, चिपका दिया, तो P और Q के हेड को ज्वाइन करने वाला वेक्टर, हेड से हेड को ज्वाइन करने वाला वेक्टर P माइनस Q है, P की तरफ को है, P की तरफ को है। P और Q की टेल को चिपका दिया प्यारे बच्चों, जो हेड हेड से ज्वाइन करने वाला वेक्टर है, Q के हेड से P के हेड की तरफ को जो वेक्टर है उसका नाम क्या होगा बेटा? P माइनस Q। P प्लस Q क्या था बेटा? डायगोनल एक, P माइनस Q क्या आ गया? दूसरा डायगोनल। तो बेटा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर भी हमने सीख लिया, कोशिश करी समझाने की, और मैं बस बेटा आपको ये कहना चाह रहा हूं, इसके लिए क्या वही फॉर्मूला वैलिड होगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा? क्या मैं ये नहीं कह सकता हूं कि P वेक्टर माइनस Q वेक्टर इज P वेक्टर प्लस नेगेटिव ऑफ Q वेक्टर? क्या ये नहीं कह सकता हूं? कह सकता हूं। तो बेटा ये एडिशन ही तो है, सब्ट्रैक्शन भी एडिशन है, सब्ट्रैक्शन भी एडिशन है भैया। तो ये P वेक्टर है, ये Q वेक्टर है, जिनमें एंगल थीटा है, तो माइनस Q वेक्टर जो होगा वो उतना ही होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो उसमें एंगल क्या हो जाएगा बेटा? 180 माइनस थीटा या पाई माइनस थीटा, जो आपको पसंद आए। अब बेटा दो वेक्टर का एडिशन है जिनके बीच में एंगल क्या है? 180 माइनस थीटा, सिंपल बात ही है। तो रिजल्टेंट क्या आएगा, मतलब सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट क्या आएगा? P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos 180 माइनस थीटा, क्या बन जाएगा? माइनस cos थीटा, दैट इज P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2PQ cos थीटा। बोलो आया बच्चों? आया? नहीं आया? अरे बहुत सिंपल है भैया, देखो PQ में एंगल थीटा है, Q इधर को है तो माइनस Q इधर को है,
में एंगल थीटा, तो P माइनस क्यू में 180 माइनस थीटा, दो वेक्टर को जोड़ना है और जिनके बीच में एंगल 180 माइनस थीटा है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा प्यारे बच्चों, P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ cos 180 माइनस थीटा। बोलो आया? अरे बहुत सिंपल है भैया। तो ये क्या हो गया, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2PQ cos थीटा। cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा क्या होता है, याद करो, बताओ, शाबाश, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव। 180 माइनस थीटा, AS यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, cos पॉजिटिव नहीं होता है प्यारे बच्चों। 180 इधर गए, थीटा वापस आए। सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है यहाँ पे, है ना। तो माइनस 2PQ cos थीटा। मेरे को लगता है मैं आपको समझाने में कामयाब हूं, है ना। तो ऐसा करते हैं, इसको रिवाइज करेंगे और फिर हम कुछ क्वेश्चंस और करेंगे, है ना। तो आइए बेटा, ये क्वेश्चंस है आपके सामने, इनको फटाफट से करते हैं। बेटा ये x वेक्टर निकालना है, सब में क्या है बेटा, फाइंड x वेक्टर। x वेक्टर क्या है बेटा, देखो ये a वेक्टर है ना। तो बेटा देखो हमने सीख रखा है, हम a वेक्टर, हम a इधर गए, अच्छा सोच के देखो ध्यान से, हम a इधर गए, x इधर गए, यहां थे, यहां पहुंच गए। नहीं आया समझ में? आया। तो बेटा हम यहां थे, a इधर गए, x इधर गए, यहां थे, यहां पहुंच गए। ये हो गई नेट डिस्प्लेसमेंट, है ना। जब भी सोचना हो तो सोचेंगे कैसे प्यारे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट से। कैसे सोचेंगे प्यारे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है बेटा। तो मैं बस बेटा आपको ये समझाना चाह रहा हूं, ये a वेक्टर है, ये क्या है प्यारे बच्चों, a वेक्टर, है ना। ये x इधर गए तो a वेक्टर प्लस x वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर। तो x वेक्टर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, b वेक्टर माइनस a वेक्टर। क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, b वेक्टर माइनस a वेक्टर, ठीक है। अब ये देखिए, इसमें क्या बेटा, b इधर गए, x इधर गए, यहां थे, यहां पहुंच गए। मतलब आप ये समझिए कि दो जो साइड्स होती है ना ट्रायंगल की बेटा, जैसे ये अगर ये a वेक्टर है, a इधर गए, b इधर गए, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो तीसरी साइड है, लेकिन अपोजिट ऑर्डर में। अगर ये ऐसे है तो वो ऐसे आएगा। तो यहां पर बेटा क्या बन जाएगा, a प्लस b इक्वल टू c, a प्लस b इक्वल टू c। मेरे को लग रहा है मैं आपको समझा पाया हूं बेटा, अपोजिट ऑर्डर में। क्यों? क्योंकि a इधर गए, b इधर गए, यहां थे, यहां पहुंच गए। ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट is the addition of two vectors. Straight line joining the initial point to the final point is the addition of two vectors. मेरे को लग रहा है मैं आपको समझा पा रहा हूं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आइए देखते हैं। तो ये मैंने आपको समझा दिया। अच्छा यहां पर क्या होगा बेटा, b वेक्टर प्लस x वेक्टर। इस क्वेश्चन के लिए यहां लिख देता हूं, b वेक्टर प्लस x वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर। तो x वेक्टर क्या आ जाएगा, a वेक्टर माइनस b वेक्टर। समझ में आ गया? आ गया समझ में, है ना। यहां पर क्या आएगा बेटा, c वेक्टर प्लस d वेक्टर इज x वेक्टर। तो यहां तो डायरेक्टली हो गया, x वेक्टर क्या आ गया, c वेक्टर प्लस d वेक्टर। ये पूरा एरो बनाने की जरूरत नहीं, आप खाली लाइन बनाएंगे तो भी काम चल जाएगा। बाकी टाइम पास करना तो बिल्कुल अच्छे से एरो बनाए, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा बेटा, c वेक्टर प्लस d वेक्टर। c इधर गए, d इधर है, यहां से यहां पहुंच गए। तो x वेक्टर बेटा यहां पर भी क्या हो जाएगा, c वेक्टर प्लस d वेक्टर। क्या तो आ गया समझ में यार, ठीक है। अच्छा अब इसमें क्वेश्चन में गिवन है AB वेक्टर है, P वेक्टर, सही बात है। AD वेक्टर है, Q वेक्टर, बिल्कुल सही बात है प्यारे बच्चों। पूछा है DA वेक्टर, बताओ DA वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा, D से A को ज्वाइन करने वाला वेक्टर। अच्छा, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। तो नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर इज वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन। याद आ गया? तो बेटा ये तो नेगेटिव ऑफ Q वेक्टर हो जाएगा, DA वेक्टर। क्यों? क्योंकि AD वेक्टर Q वेक्टर है। तो DA वेक्टर क्या है, D से A को ज्वाइन करने वाला वेक्टर, D से A को ज्वाइन करने वाला वेक्टर, है ना। तो बेटा ये तो हो जाएगा माइनस Q वेक्टर। प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस Q वेक्टर, ठीक है। DA वेक्टर हो गया माइनस Q वेक्टर। अच्छा अब इसके बाद AC वेक्टर पूछ रहे हैं, AC वेक्टर, इसको मैं मिटा देता हूं DA वेक्टर को एक बार, है ना। AC वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा, ये वाला वेक्टर। ये अगर P वेक्टर है, ये Q वेक्टर है, तो ये भी Q वेक्टर। क्यों? क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन। सेम मैग्नीट्यूड है, सेम डायरेक्शन, तो अगर ये Q है तो ये भी Q होगा। पैरेललोग्राम बना के देखा बेटा, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। क्वेश्चन में क्या है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, है ना। अब बेटा ये Q वेक्टर है तो ये भी Q वेक्टर हो गया, ठीक है। ये P वेक्टर है,
ये क्यू वेक्टर है तो p इधर गए क्यू इधर गए, यहां थे यहां पहुंच गए, ये क्या हो जाएगा बेटा p वेक्टर प्लस q वेक्टर, AC वेक्टर हो गया p वेक्टर प्लस q वेक्टर। मैं समझा पाया हूं, समझ में आ पाए? बहुत ही शानदार। मैं आपको समझा भी चुका था वैसे ये बात पहले भी कि अगर दो वेक्टर्स का जो एडिशन होता है आपको पैरेललोग्राम कंप्लीट करना होता है बाय मेकिंग लाइंस पैरेलल टू p वेक्टर एंड q वेक्टर फ्रॉम द हेड्स ऑफ p एंड q, ठीक है। और उसके बाद बेटा प्यारे बच्चों क्या करना होता है, हेड से हमको पहले तो क्या करना होता है बेटा, जो लाइन ड्रॉ करनी होती है पैरेलल टू p एंड q, और उसके बाद जो डायगोनल होता है, जो टेल्स को ज्वाइन करने वाला डायगोनल होता है, जहां पर टेल्स कोइंसाइड कर रही होती हैं, उससे जो डायगोनल बनता है उसको बेटा हम क्या बोलते हैं, एडिशन ऑफ द टू वेक्टर्स। और जो हेड्स को ज्वाइन करने वाला होता था वो बेटा क्या होता था, डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर्स। तो प्यारे बच्चों BD वेक्टर क्या बन जाएगा, B से D को ज्वाइन करने वाला वेक्टर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों बताएंगे, P वेक्टर प्लस BD वेक्टर इज इक्वल टू Q वेक्टर। P वेक्टर प्लस BD वेक्टर इज इक्वल टू Q वेक्टर। तो यहां से बेटा प्यारे बच्चों क्या निकल जाएगा, BD वेक्टर क्या आ जाएगा, BD वेक्टर आ जाएगा Q वेक्टर माइनस P वेक्टर, Q वेक्टर माइनस P वेक्टर। और DB वेक्टर क्या होगा बेटा, DB वेक्टर तो हो जाएगा D से B को ज्वाइन करने वाला, इसी का अपोजिट वेक्टर नेगेटिव वेक्टर है ना। तो बेटा वो क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, P माइनस Q। बेटा मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं बेटा, जो डिफरेंस ऑफ वेक्टर होता है बेटा, जैसे P वेक्टर जो Q वेक्टर माइनस P वेक्टर है वो क्या होगा बेटा, जो डिफरेंस होता है अगर दो वेक्टर की टेल ज्वाइन कर रखी है तो बेटा जो डिफरेंस होता है ना उनका, जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, हेड्स को ज्वाइन करने वाला वेक्टर, एंड हेड इज टुवर्ड्स Q। जो पहले लेंगे Q माइनस P में हेड Q की तरफ को आएगा, और P माइनस Q करोगे तो हेड किस तरफ को आएगा बेटा, P की तरफ को। मैं एक बार बना देता हूं, यही बना देता हूं, ये बेटा P वेक्टर है, ये Q वेक्टर है, तो बेटा ये वेक्टर क्या होगा, P माइनस Q, ठीक है बेटा प्यारे बच्चों। बेटा हेड्स को ज्वाइन करने वाला वेक्टर जो होगा, हेड्स को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर होगा वो डिफरेंस होता है वेक्टर्स का, वो डिफरेंस होता है वेक्टर्स का। जो हेड्स को ज्वाइन करने वाला वेक्टर्स होगा वो डिफरेंस होगा वेक्टर्स का, है ना। और हेड किसकी तरफ होगा बेटा, P की तरफ। अगर P माइनस करूंगा, Q करूंगा, P माइनस Q करूंगा तो P की तरफ को, और प्यारे बच्चों Q माइनस P करूंगा तो Q की तरफ को, P माइनस Q करूंगा तो हेड होगा P की तरफ को, है ना, हेड होगा P की तरफ को, और Q माइनस P करूंगा तो हेड होगा Q की तरफ। मेरे को लग रहा है मैं आपको समझा पाया, बहुत ही सिंपल बातें हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं, इसको आप x वेक्टर नाम ले लीजिए जैसे पिछले क्वेश्चंस में किया। तो बेटा क्या हो जाएगा, Q वेक्टर, Q इधर गए x इधर गए, यहां थे यहां पहुंच गए, ये हो गया P वेक्टर। तो x वेक्टर निकाल लो P माइनस Q, अरे वाह। तो बेटा P minus Q is vector joining the heads of two vectors. P minus Q is heads vector joining the heads of two vectors. P minus Q is vector joining the heads of two vector and head is towards P. और Q minus P क्या होता है बेटा, दोनों वेक्टर की अगर टेल ज्वाइन कर रखी है तो Q minus P भी हेड्स को ज्वाइन करने वाला वेक्टर होता है, एंड हेड इज टुवर्ड्स Q, हेड इज टुवर्ड्स Q, है ना। बेटा कहीं पर भी आपको लगे समझ में नहीं आ रहा, बेटा आप ना साथ साथ पॉज करिए और लिखते रहिए। You should keep pen in your hand, मतलब आपको लेट के वीडियोस नहीं देखनी है, लेट के देखेंगे बेटा इट्स ऑफ नो यूज। आपको साथ साथ में लिखना होगा, एक एक पॉइंट लिखना होगा। मैं जितना बोल रहा हूँ सारा आपकी कॉपी में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जितना लिखने के लिए कह रहा हूँ, है ना। ऊपर जो लगातार लिखा हुआ है वो आपको नोट डाउन करना है, ध्यान से समझते रहिए, सीखते रहिए, है ना। इसको एक बार रिवाइज करेंगे, है ना, फिर मैं अगला टॉपिक देखता हूँ प्यारे बच्चों। आइए बेटा देखते हैं ये क्वेश्चन, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। मैंने बेटा अभी आपको सिखा दिया है बेटा जो डिफरेंस होता है वेक्टर्स का वो क्या होता है, अगर बीच में एंगल थीटा हो, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, और एडिशन क्या होता है बेटा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्योंकि बेटा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में अगर एंगल थीटा होता है तो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर बेटा एंगल क्या हो जाएगा, अगर ए वेक्टर मान लो ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर बीच में अगर एंगल थीटा है तो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर में क्या देगा 180 माइनस थीटा। क्या ये बात याद आ गई बेटा, ये ए वेक्टर है, अभी सिखाया था ना अभी आपको पिछले अभी 5 मिनट पहले। ये बी वेक्टर है, बीच में एंगल थीटा है, तो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर में बेटा एंगल क्या होता है 180 माइनस थीटा। ये तो मैं आपको सिखा चुका था। और बेटा इसीलिए मैग्नीट्यूड जो बन जाता है वो क्या बन जाता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 माइनस थीटा, है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब यहां पर अच्छा मैंने आपको बताया जो सब्ट्रैक्शन है वो भी एडिशन है। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करना तो प्लस नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर,
तो बेटा नेगेटिव ऑफ बी क्या हो जाएगा, यहां पर बी इधर है तो नेगेटिव ऑफ बी उधर, तो ए वेक्टर तो 3 लेंथ का वेक्टर है इधर, नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर वो क्या हो जाएगा 4 लेंथ का उधर। तो बेटा मैग्नीट्यूड क्या जाएगा इन दोनों का, 4 इधर 3 इधर, मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा बेटा 1, क्या बन जाएगा 1। तो पहले का आंसर बेटा क्या आ जाएगा 1। क्यों, क्योंकि बेटा नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर क्या हो जाएगा, यहां पर करना क्या है a माइनस बी, तो a वेक्टर 3a और माइनस b वेक्टर उधर को हो जाएगा, ये नेगेटिव ऑफ b वेक्टर, इन दोनों को ऐड करना है, तो 3 इधर और 4 इधर, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा बेटा 1 इधर। रिजल्टेंट क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 1 इधर, मतलब 4 इधर गए 3 इधर गए, तो बेसिकली 1 इधर ही गए ना यार, अरे 4 इधर गए 3 वापस आ गए, तो बेसिकली 1 इधर गए ना, आया आया प्यारे बच्चों, बहुत ही सिंपल है। आइए देखिए अभी आगे करते हैं, फिर से करना क्या है a वेक्टर माइनस b वेक्टर, तो a वेक्टर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 5 लेंथ का वेक्टर, ये 5 लेंथ का है, और माइनस b वेक्टर बेटा क्या हो जाएगा, b वेक्टर इधर है तो माइनस b वेक्टर इधर को हो जाएगा 4 लेंथ का, तो a वेक्टर प्लस माइनस ऑफ b वेक्टर, मतलब 5 इधर जा रहा है और 4 इधर, तो बेटा मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बेटा इसका 5 और 4 दोनों सेम डायरेक्शन में, तो 5 भी इधर चला इंसान, 4 भी इधर चला। मैंने आपको बताया जब भी वेक्टर का क्वेश्चन आएगा सोचो डिस्प्लेसमेंट, आराम से समझ में आ जाएगा। तो 9, अच्छा इसमें क्या था प्यारे बच्चों, a वेक्टर 4 लेंथ का है ना, b वेक्टर 3 लेंथ का है, करना क्या है प्यारे बच्चों a माइनस b, तो a वेक्टर तो 4 लेंथ का बना दो पहले, ये a वेक्टर है 4 लेंथ का है, ठीक है, और जो नेगेटिव ऑफ b होगा वो नीचे को हो जाएगा, क्योंकि b अगर ऊपर को है तो नेगेटिव ऑफ b नीचे होगा, b इज परपेंडिकुलर टू a, तो बेटा अब ये वेक्टर और ये नेगेटिव ऑफ b वेक्टर है ये वाला, है ना, क्योंकि b वेक्टर ऊपर है तो नेगेटिव ऑफ b, बेटा नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर इज वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है मैंने आपको, है ना, फिर से रिवाइज करा देता हूं बेटा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर, मैंने एग्जांपल लिया था मान लो 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा b वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा नेगेटिव ऑफ a वेक्टर, तो b वेक्टर होगा क्या बेटा, दो वेक्टर का सम 0 कब होगा, एक आदमी a इधर गया टक 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 करके a इधर गया, मान लो इसकी लेंथ a ही है, जो बेटा जो उसका अल्फाबेट होता है वो क्या देता है लेंथ, है ना, तो a इधर गया, अब b, अब उसमें b ऐड करना और 0, तो मतलब b उसको वापस आना पड़ेगा ना, याद आया, आदमी 5 मीटर इधर गया, अब कैसे चलेगा कि नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है, घूमेगा पलटी मारेगा और मुंह उठा के फिर से 5 चल पड़ेगा, तो नेट डिस्प्लेसमेंट प्यारे बच्चों क्या हो जाएगी 0, है ना। तो बच्चों मैं बस आपको यही समझाना चाह रहा था कि बेटा नेट डिस्प्लेसमेंट 0, बेटा नेट डिस्प्लेसमेंट जो 0 आने वाली है वो बेटा कैसे आने वाली है, जितना पहले चले उतना ही बाद में चलना पड़ेगा पर अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, तो बन जाएगा बेटा 0, b हो जाएगा नेगेटिव ऑफ a वेक्टर इज वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मेरे को लग रहा है मैं आपको समझा पा रहा हूं। तो बेटा यहां पर a वेक्टर माइनस b वेक्टर, a तो 4 इधर है, नेगेटिव ऑफ b क्या हो जाएगा 3 नीचे को, तो बेटा 4 इधर गए 3 इधर गए, यहां थे यहां पहुंच गए, ये परपेंडिकुलर, पाइथागोरस चाचा की माला जपेंगे, किसकी माला जपेंगे पाइथागोरस चाचा की, क्या मिल जाएगा ये 4 ये 3, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 16 प्लस 9 क्या हो जाएगा 25 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 5, है ना। अब ये वाला इसमें भी a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, a इधर है 3, a इधर है 3, b इधर है 4, तो a माइनस b, a क्या आ जाएगा बेटा ये 3 लेंथ का है, b क्या आ जाएगा, अच्छा नेगेटिव ऑफ b, ये a वेक्टर है, अब नेगेटिव ऑफ b वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ये 4 मतलब 3 इधर गए 4 इधर गए, यहां थे यहां पहुंच गए, ये हो गया रिजल्ट। हम सब्ट्रैक्शन को भी एडिशन बना देंगे, हम सब्ट्रैक्शन को भी क्या बना देंगे एडिशन, कैसे, a वेक्टर प्लस नेगेटिव ऑफ b वेक्टर, अभी मैंने लेके भी दिखाया a वेक्टर प्लस नेगेटिव ऑफ b वेक्टर, तो बेटा ये 3 4 फिर से क्या आ जाएगा बेटा मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 5। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं, है ना। देखेंगे आगे कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। आइए बेटा ये क्वेश्चंस करते हैं, इसमें क्या है बेटा a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बेटा a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, है ना, अभी हमने सीखा था अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, साथ साथ बोलेंगे प्यारे बच्चों अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, क्या होता है प्यारे बच्चों अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, और a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। अब देखो बेटा यहां पर बस मेरे को करना क्या है बेटा, पहले पार्ट में कह रहे एंगल बिटवीन द वेक्टर 60 है, दूसरे पार्ट के 120 है,
तो ए पार्ट इसमें बेटा क्या होगा, अंडर रूट ऑफ जो मैग्नीट्यूड आएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का, जो मैग्नीट्यूड आएगा प्यारे बच्चों ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का, वो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ठीक है, और ये बन क्या जाएगा प्यारे बच्चों, अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर दैट इज 200 हो गया, प्लस 2ab 2 10 10 200 है ना, और जब थीटा 60 तो cos 60 आ जाएगा हाफ, है ना प्यारे बच्चों। तो अच्छा माइनस आना था, सॉरी, तो क्या आएगा 200 माइनस 100 प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा 100, है ना, क्या हो जाएगा 100, और 100 का अंडर रूट क्या आ जाएगा 10। तो पहले पार्ट का आंसर बेटा प्यारे बच्चों क्या आ गया 10। अच्छा अब दूसरे पार्ट की बात करते हैं, बी पार्ट। इसमें बेटा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा प्यारे बच्चों, फॉर्मूला तो ये यूज करेंगे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। क्या यूज करेंगे, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। हां तो प्यारे बच्चों मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूं कि यहां पर क्या आएगा, अब a क्या है 10, b क्या है 10, लेकिन थीटा क्या है 120, तो 10 स्क्वायर 100, 10 स्क्वायर 100 हो गया 200 माइनस 2ab 2 into 10 into 10 10 into 10 100 into 2 200, और क्या है cos 120। cos 120 क्या होता है बेटा मेरे बच्चों, 120 को पिछले मैं कई बार लिख चुका हूं 180 माइनस 60, है ना, और ये हो जाएगा माइनस cos 60। क्यों, क्योंकि 180 इधर हो गया, माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस cos 60 आ जाएगा। क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, ये माइनस cos 60 से माइनस हाफ, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 200 प्लस 100 बन जाएगा। क्यों, क्योंकि बेटा ये 200 और ये माइनस हाफ है, तो 2 अगर 200/2 क्या हो जाएगा 100, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 10 अंडर रूट 3। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, मेरे को लग रहा है मैं आपको समझा पाया, है ना, छाप लेंगे। नहीं समझ में है तो वीडियो रिवाइंड करके देखें प्यारे बच्चों, मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। क्या होता है प्यारे बच्चों मैग्नीट्यूड, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ठीक है, तो यहां पे प्यारे बच्चों क्या बनेगा, यहां पे अब ये क्वेश्चन क्या आ रहा है बेटा, सही देखें इस क्वेश्चन में, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन आ रहा है यहां पे, इसमें बेटा क्या कह रखा है, इसमें क्या रखा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। Magnitude of a vector plus b vector is magnitude of a vector minus b vector. What is the angle between a vector and b vector? बेटा a vector plus b vector क्या होता है, पैरेललोग्राम की एक साइड। तो बेटा ये पैरेललोग्राम की एक साइड आ जाएगी, है ना, ओ सॉरी पैरेललोग्राम का एक डायगोनल। a वेक्टर, अगर ये a वेक्टर है मान लो, है ना, और ये b वेक्टर है, अभी मैं बेटा आपको कई बार सिखा दिया ये होता है a वेक्टर प्लस b वेक्टर। क्यों, क्योंकि ये b वेक्टर है तो ये भी b वेक्टर है, a इधर गए b इधर गए, यहां थे यहां पहुंच गए, यू के रिजल्टेंट। और a वेक्टर माइनस b वेक्टर क्या होता है बेटा, डिफरेंस ऑफ वेक्टर इज वेक्टर जॉइनिंग द हेड्स ऑफ द टू वेक्टर्स एंड हेड शुड बी टुवर्ड्स a। अब कह रहे इसकी और इसकी लेंथ बराबर है, दो डायगोनल की लेंथ बराबर हो पैरेललोग्राम की, ऐसा कब हो सकता है, अच्छा जब पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल हो जाए, जब पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल हो जाए प्यारे बच्चों। अच्छा इसका मतलब जो एंगल हो गया ए बी में वो क्या हो गया 90। अब a वेक्टर प्लस b वेक्टर और a माइनस b वेक्टर, a वेक्टर माइनस b वेक्टर दोनों की लेंथ बेटा क्या हो गई प्यारे बच्चों बराबर, है ना, मतलब पैरेललोग्राम शुड बी अ रेक्टेंगल, दैट इज एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर शुड बी 90, है ना। तो दो डायगोनल्स बेटा बराबर कब होते हैं पैरेललोग्राम में, जब एंगल क्या होता है 90। और अगर आपको लगे नहीं हम ऐसे नहीं कर सकते, है ना, हम तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखेंगे अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, सॉरी 2ab cos थीटा, और a वेक्टर माइनस b वेक्टर का भी हम मैग्नीट्यूड लिखेंगे अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, है ना, और फिर स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स करेंगे, और फिर क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स, है ना। तो क्या आ जाएगा बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा,
तो यहां से क्या रहेगा, ए स्क्वायर को ठाए ठाए काटेंगे, बी स्क्वायर को ठाए ठाए काटेंगे, 4ab cos थीटा इक्वल टू 0। बेटा 4ab cos थीटा 0, ए और बी तो बेटा मैग्नीट्यूड है तो 0 हो नहीं सकते, तो cos थीटा 0, cos थीटा 0 कब होता है, थीटा जब क्या होता है 90, है ना। पर बेटा ये बहुत गरीब सॉल्यूशन है, ऐसे हम लोग नहीं करेंगे, दिमाग से सोचेंगे। बेटा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बेटा क्या होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, एक डायगोनल की लेंथ जो टेल से स्टार्ट होता है, और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या होता है, एक वेक्टर होता है ज्वाइनिंग द हेड्स ऑफ द टू वेक्टर एंड हेड शुड बी टुवर्ड्स द हेड ऑफ ए, है ना। मेरे को लग रहा है मैं आपको समझा पाया। आइए क्वेश्चन और करते हैं। कह रहे हैं बेटा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो ए वेक्टर के और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू 4 कह रहे हैं। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो आइए प्यारे बच्चों इसको समझने की कोशिश करते हैं, बहुत ही सिंपल है ये, है ना। ये मैं आपको वैसे एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स में बता चुका हूं, जब दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड बराबर होते हैं और बीच में एंगल 120 होता है तो जो दोनों का एडिशन होता है, जो मैग्नीट्यूड होता है एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स का, वो उन दोनों के मैग्नीट्यूड के बराबर ही होता है, जो वेक्टर्स की लेंथ होती है उनके बराबर ही होता है ना। मैं प्रूफ तो कर सकता हूं मैथमेटिकली, एक बार याद दिलाने की कोशिश करता हूं। अगर मान लो दो वेक्टर्स हैं, है ना, और सपोज करो दोनों की लेंथ 4 है जैसे गिवन है, और बीच में एंगल 120 है, तो इसका मतलब है 4 इधर जाएंगे, फिर 120 ठाए मोड़ 120 है ना, और फिर इधर जाएंगे तो ये 60 हो गए, तो यहां थे यहां पहुंच गए, ये हो गया एडिशन, करेक्ट। तो बेटा 4 इधर गए हैं, फिर से बना रहा हूं, फिर 60 डिग्री पे 4 इधर गए, यहां थे यहां पहुंच गए, ये हो गया इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन, है ना। अभी एंगल क्या लिया 120, मैं जस्ट आपको याद दिला रहा हूं, मैंने पहले पढ़ा रखा है ना। तो बेटा अगर ये अगर 4 है ये भी 4 है तो इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, ये दोनों एंगल क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, है ना। और यहां से क्या आएगा 2 थीटा प्लस 60 इज इक्वल टू 180, तो प्यारे बच्चों थीटा क्या आ जाएगा यहां से 60, है ना। इसका मतलब बेटा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो तो एडिशन का जो मैग्नीट्यूड आ गया बेटा वो भी क्या आ गया 4 ही आ गया। तो दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड अगर बराबर होते हैं, बीच में एंगल 120 होता है, तो एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या आता है, सेम आता है, जो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड होते हैं उन्हीं के बराबर आता है। अगर दो वेक्टर हैं जिनकी लेंथ मान लो a है, बीच में एंगल 120 है, तो उनके एडिशन का जो मैग्नीट्यूड होगा उसकी लेंथ भी a ही होगी, उसकी लेंथ भी a ही होगी, है ना। तो इसका मतलब बेटा a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर मैग्नीट्यूड ऑफ a या मैग्नीट्यूड ऑफ b दोनों के बराबर है, इसका मतलब प्यारे बच्चों ये हुआ कि बीच में एंगल 120 है। अब a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos 120, और 120 को तो अपने को अच्छा लिखना 180 माइनस 60 अभी पहले भी लिखा है, और cos 180 माइनस थीटा क्या होता है बेटा माइनस cos थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल आ गया नेगेटिव होगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे। तो a क्या है 4, कट 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 4 4, और ये माइनस cos 60 है, माइनस cos 60, ये क्या आएगा बेटा प्यारे बच्चों माइनस हाफ, तो कट जाएगा, है ना। 16 16 और 16 जाएगा, 2 तो कट जाएगा माइनस हाफ से, तो क्या आएगा अंडर रूट ऑफ 48, अंडर रूट ऑफ 48, दिस इज द आंसर। मेरे को लग रहा है मैं आपको समझा पाया, है ना। अगर समझ में आ पाए तो फटाक से एक बार नोट करेंगे, नहीं आया है तो बेटा एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखेंगे, ठीक है। के साथ क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है which of the following quantities is not a vector। बेटा फोर्स तो वेक्टर होता ही है, सेकंड क्या है करंट, ओनली वन ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन है। तो बेटा अगर फोर्स तो वेक्टर है, करंट जो है बेटा करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेक्टर के लिए बेटा क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड दे मस्ट फॉलो वेक्टर अलजेब्रा। तो बेटा अगर मान लो इस तार से करंट आ रहा हो 5 एम्पियर, है ना, और इस तार से करंट आ रहा हो 5 एम्पियर, पर बेटा ये ऐड होके 0 नहीं होते हैं, अगर इस तार में जाएंगे तो टोटल 10 एम्पियर हो जाएगा।
इसका मतलब 5 5 10 हो रहा है, सिंपल अलजेब्रा फॉलो कर रहा है, वेक्टर अलजेब्रा यहाँ पे नहीं आ रही है, देयरफॉर करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर कह रहे हैं व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, कह रहे हैं एंगल, पहले ऑप्शन में कह रहे हैं एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 110, नो दैट्स नॉट 110, दैट इज 70। How much we need to turn from direction of A to reach direction of B? That is 70. That is not over here. That is not 110. That is 70. तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा C और D में एंगल क्या है? C और D में तो एंगल बेटा 120 हुआ। अगर हेड हेड या टेल टेल ज्वाइन करते हैं तो डायरेक्टली जो एंगल आपको छोटा वाला दिखता है वही एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स होता है ना, यही 120। A और D में 60 होगा, है ना। तो प्यारे बच्चों C और D में उन्होंने क्या रखा है 60, नो इट्स 120। एंगल बिटवीन B एंड C, B और C में एंगल कितना है? B और C में बेटा B से C की तरफ आने के लिए कितना घूमना पड़ेगा? 110। कितना घूमना पड़ेगा प्यारे बच्चों? 110 डिग्री। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ प्यारे बच्चों? ऑप्शन सी। कौन सा सही है? ऑप्शन सी, ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग forces cannot be the resultant of 5 न्यूटन and 7 न्यूटन। 5 न्यूटन और 7 न्यूटन का रिजल्टेंट कौन सा नहीं हो सकता है? बेटा मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, अगर दो वेक्टर्स होंगे जिनके मैग्नीट्यूड होंगे 7 और 5, अगर मैग्नीट्यूड है 7 और 5 तो बेटा मिनिमम क्या होता है? p माइनस क्यू और मैक्सिमम क्या होता है? p प्लस क्यू। तो बेटा एक है 7 और दूसरा है 5। मिनिमम कब होगा? जब अपोजिट डायरेक्शन होंगे, और मैक्सिमम कब होगा बेटा? जब सेम डायरेक्शन, है ना। तो मैक्सिमम विल बी 12, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। मिनिमम विल बी 2, इससे कम नहीं हो सकता। तो इससे इसके बीच में ही ऑप्शन होने चाहिए थे, लेकिन ये क्या कह रहे हैं प्यारे बच्चों? 2 हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। 10 हो सकता है, 2 से 12 के बीच में, बिल्कुल सही बात है। 14 बेटा 5 और 7 के पापा मिलके भी 14 नहीं बन सकते हैं, देयरफॉर आंसर विल बी ऑप्शन सी। C कैन नॉट बी पॉसिबल। 5 हो सकता है, हाँ, तो सारे ऑप्शन हो सकते हैं, पर 14 बेटा 5 और 7 अगर ऐड भी हो जाए सेम डायरेक्शन में तो भी 12 बनेंगे बेटा। 14 तो वो बन ही नहीं सकते, 14 तो वो बन ही नहीं सकते, है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं A makes an angle 20 degree and B makes an angle 110 degree with the x-axis with magnitudes of these vectors 3 and 4 respectively, magnitude of the resultant। बेटा एक 3 मैग्नीट्यूड का वेक्टर है, 4 मैग्नीट्यूड का वेक्टर है, एक का एंगल 20 डिग्री है एक्स एक्सिस से, एक का 110। यही बना देता हूं, एक का 20 डिग्री एंगल है, 3 लेंथ है, एक का 110 डिग्री एंगल है, 4 लेंथ है। 110 यहां से, तो यहां से बेटा कितना हो गया? 90, क्योंकि तभी 110 बनेगा। अब इन दोनों का रिजल्टेंट बेटा क्या हुआ? 3 इधर गए, 4 इधर गए, 3 इधर गए, 4 इधर गए, यहां थे यहां पहुंच गए, यहां थे यहां पहुंच गए। ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बेटा? पाइथागोरस थ्योरम लगेगी सिंपल, √3² + 4²। नहीं तो बेटा अगर एंगल थीटा होता तो हम बोलते √p² + q² + 2pq cos थीटा, ठीक है। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं वेक्टर A makes an angle 20 degree and B makes an angle 110 degree with the x-axis। ओ ये तो मैंने कर लिया बेटा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं A and B, रिजल्टेंट ऑफ A and B makes an angle अल्फा with A and बीटा with B। तो बेटा पूछ रहे हैं अल्फा बीटा में से कौन बड़ा है और कब बड़ा होगा? अल्फा कब बड़ा होगा, बीटा कब बड़ा होगा? आइए देखते हैं। तो बेटा कह रहे हैं A और B दो वेक्टर हैं, मान लो A बड़ा है मैग्नीट्यूड में और सपोज कर लो B छोटा है, तो रिजल्टेंट बेटा क्या आएगा? ये आएगा। और किससे एंगल छोटा आएगा बेटा? A के साथ एंगल छोटा, मतलब बड़े वाले की तरफ होगा। मतलब किसकी तरफ होगा प्यारे बच्चों? बड़े वालों की तरफ। तो अगर A बड़ा होगा तो अल्फा छोटा होगा, और अगर B छोटा होगा तो कह सकता हूं बीटा बड़ा होगा। तो बेटा ऑप्शन क्या क्या है? अल्फा ऑलवेज लेस देन बीटा, नो, ए ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन है अल्फा लेस देन बीटा इफ बी ग्रेटर देन ए। बी का मैग्नीट्यूड जब बड़ा होगा तो कह रहे हैं तब अल्फा छोटा हो, नो, अगर ए बड़ा होगा तो अल्फा छोटा होगा।
तो अगला ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन। कह रहे हैं अल्फा बीटा से छोटा होगा जब ए बी से बड़ा होगा। अगर ए का मैग्नीट्यूड बेटा देख रहे हैं हम साफ साफ दिखाई दे रहा है, बड़े वाले की तरफ आ रहा है, बड़े वाले की तरफ आ रहा है। अब आप अगर ट्राइंगल लॉ से देखेंगे तो ए, ये बी और ये रिजल्टेंट। अब बेटा सोच के तो देखो, जब बी बड़ा होगा तभी तो अल्फा बड़ा होगा। ए के साथ रिजल्टेंट का एंगल क्या है प्यारे बच्चों? अल्फा। बी के साथ क्या है? बीटा। तो बेटा बीटा कब बड़ा होगा? जब ए बड़ा होगा। अल्फा कब बड़ा होगा बीटा से? जब बी बड़ा होगा ए से। बेटा जो अगर सामने वाली साइड बड़ी होती तो ही एंगल बड़ा होता है। तो बेटा अल्फा लेस देन बीटा इफ ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, तो मेरे को लग रहा है समझ में आ गया। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे अब हम हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रखा है एक आदमी 10 मीटर चलता है और फिर लेफ्ट टर्न लेता है बाय 60 डिग्री। कितना टर्न लेता है बेटा? लेफ्ट टर्न लेता है। कितने एंगल से? 60 डिग्री से। कह रहे हैं ऐसे 7 टर्न्स के बाद उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? बेटा देखो, पहले उसने क्या चला? 10 चला, ठीक है, और फिर 60 डिग्री का टर्न लिया। ऐसा ही क्वेश्चन हम कर चुके हैं क्लास में। फिर उसने क्या किया बेटा? फिर से 10 मीटर 60 डिग्री का टर्न लिया, फिर 10 मीटर चला। एक बार, दो बार टर्न ले लिए, 3 बार टर्न ले लिए, 4 बार टर्न ले लिए, 5 बार टर्न ले लिया। आप देखें तो ध्यान से हेक्सागन बना रहा हूं। क्यों? क्योंकि बेटा अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना हो गया? ऑटोमेटिकली 120 डिग्री हो गई। और 120 डिग्री और बराबर 10-10 मीटर की साइड्स हैं। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? रेगुलर हेक्सागन पे क्वेश्चन है। किस पे क्वेश्चन है? रेगुलर हेक्सागन पे। ठीक है, और ये 5वां टर्न हो गया, है ना? एक पहला टर्न, दूसरा टर्न, तीसरा टर्न, चौथा टर्न, 5वां टर्न, छठा टर्न, और ये 7वां टर्न यहाँ पे आके लिया। तो यहाँ था इनिशियली और फाइनली यहाँ पे आ गया। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? 10। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? 10। बहुत ही सिंपल है। ऐसा क्वेश्चन मैं थ्योरी पार्ट में भी कर चुका हूँ सॉल्व, है ना? 10 चला, फिर 60 मुड़ा, फिर 10 चला, फिर 60 मुड़ा, फिर 10 चला। मतलब हेक्सागन पे चल रहा है भाई। तो पहला टर्न, दूसरा टर्न, तीसरा टर्न, चौथा टर्न, 5वां टर्न, छठा टर्न, 7वां टर्न, 7th टर्न पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई प्यारे बच्चों? 10 मीटर्स। कितनी हो गई? 10 मीटर्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा कह रहे हैं अ वेक्टर A is directed, a vector A is directed 30 degree west of north, a vector B is directed 15 degree south of east. 15 degree south of east. क्या resultant cannot be in the direction? पहला है north east, फिर नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ में हो सकता है बेटा, अगर दो वेक्टर होते हैं तो जो उनका रिजल्टेंट आता है बेटा वो दोनों वेक्टर के बीच में आता है। डिपेंड करता है कौन कितना बड़ा है और कौन कितना छोटा है, कौन कितना बड़ा है और कौन कितना छोटा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं बेटा, अगर दो वेक्टर्स होते हैं तो जो उनका एडिशन होता है बेटा वो किस पे डिपेंड करता है? बेटा जो एडिशन पे, जो एडिशन के बाद जो एंगल आता है, अगर सपोज करो ये बड़ा है तो रिजल्टेंट इसकी तरफ हो। अगर ये और बड़ा होता, सपोज करो, है ना, अगर मैं ये वाली साइड और बड़ी ले लूं, अब बेटा जो पैरेललोग्राम बनेगा, थोड़ा सा उसमें घुस जा रहा है फिगर में, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो एंगल आएगा बेटा वो और छोटा हो जाएगा। बेसिकली मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, जितना डिफरेंस होगा ना साइड में, अगर इसको छोटा कर दूं तो बेटा रिजल्टेंट और इधर हो जाएगा। मतलब जितना डिफरेंस होगा, मतलब लेकिन आएगा तो बीच में ही। ऐसा नहीं हो सकता अगर आपको एक फोर्स इधर लगे, एक फोर्स इधर लगे, आप इधर चल पड़े। अगर ऐसा हो जाए कि आपको एक आदमी इधर को फोर्स लगा रहा हो और दूसरा इधर पे फोर्स लगा रहा हो एक ऑब्जेक्ट पे, है ना, और ऑब्जेक्ट पीछे हो जा रहा हो, है ना, तो तुरंत चप्पल हाथ में लो और दौड़ो, है ना। तो प्यारे बच्चों मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं बेटा, बीच में आएगा रिजल्टेंट। कहीं पे ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो बेटा साउथ में नहीं आ सकता। तो यही है पॉसिबल जो नहीं हो सकता, जो नहीं हो सकता। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन बेटा, अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं 3 forces are acting on a body in which of the following options can the body be in equilibrium? क्या इक्विलिब्रियम में कब हो सकती है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? नेट फोर्स जीरो। और ऐसा क्वेश्चन भी मैं आपको करा चुका हूं। तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो। बेटा क्या 2, 4 और 5 है तो क्या इक्विलिब्रियम हो सकता है? 2, 4 सबसे पहले छोटे वाले वेक्टर्स लेते हैं, मैक्सिमम वैल्यू 6, मिनिमम वैल्यू 2, तो क्या 5 हो सकता है इन दोनों का रिजल्टेंट कभी? हाँ हो सकता है। तो जब 2 और 4 मिलके 5 हो रहे हो, 4 और मान लो 2 ऐसे है और मान लो मिलके 5 आ रहा, तो बस 5 आप लगा दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन और नेट क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 0, है ना। अच्छा दूसरा क्या है? 1, 2 और 3। तो पहला ऑप्शन ट्रू है, ए ऑप्शन, ये पॉसिबल है, इसमें इक्विलिब्रियम में हो सकती है 1, 2, 3। 1 और 2 की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 3। तो जब 1 और 2 ऐसा लग जाए तो
3 जब अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो 1 2 3 और 3 मिलके क्या मिल जाएंगे 0, क्या बन जाएंगे 0, तो इसमें इक्विलिब्रियम में हो सकती है। अगला ऑप्शन 3 3 7, 3 3 एंड 7, बेटा 3 और 3 के पापा मिलके भी 7 को नहीं संभाल सकते, क्यों? क्योंकि 3 और 3 मिलके क्या बन जाएगा मैक्सिमम 6, तो 7 बेटा अकेले ही इनको खींचता हुआ ले जाए, नहीं संभाल पाएंगे। अगला 1 2 एंड 5, एक्चुअली ऑप्शन 5 to 1 है, मैं हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में पढ़ता हूं। 1 2 और 5, तो बेटा इस केस में वही बात है, 1 और 2 की मैक्सिमम वैल्यू 3, 1 2 के दादाजी मिलके भी 5 को नहीं संभाल पाएंगे, है ना, तो बेटा पहला और दूसरा ऑप्शन ही करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं एक व्हीकल है, एक पार्टिकल है जो वेस्टवर्ड जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, फिर उसने अपना डायरेक्शन चेंज किया, 5 मीटर पर सेकंड से ही जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड है ना, अब नॉर्थ में जाने लग गया। अब कह रहे हैं बताइए चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा। बेटा पहले वेस्टवर्ड जा रहा था 5 मीटर पर सेकंड से, ये इनिशियल वेलोसिटी है, और फाइनल क्या हो गई प्यारे बच्चों, फाइनल ये हो गई 5 मीटर पर सेकंड नॉर्थवर्ड, ये फाइनल हो गई। कह रहे चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर क्या हो, vf माइनस vi, vf वेक्टर प्लस माइनस ऑफ vi। मैं हमेशा सब्ट्रैक्शन को भी क्या बना देता हूं प्यारे बच्चों, एडिशन, क्या बना देता हूं, एडिशन, है ना, तो vf ये हो गया 5 प्लस नेगेटिव ऑफ vi इस तरफ हो जाएगा 5, तो बेटा रिजल्टेंट क्या रहेगा 5√2, रिजल्टेंट क्या रहेगा प्यारे बच्चों, बेटा क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन 5√2 आएगा, और ये कौन सा डायरेक्शन होता है, नॉर्थ ईस्ट, कौन सा डायरेक्शन होता है ये बेटा, नॉर्थ और ईस्ट के बिल्कुल बीच आएगा, क्योंकि 5 और 5, तो अगर दोनों जब वेक्टर बराबर होते हैं तो जो रिजल्टेंट होता है बिल्कुल बीचों बीच से जाता है, जो रिजल्टेंट होता है वो बिल्कुल बीचों बीच से जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है ना। अब इसमें कह रहे 3 और 4 दो वेक्टर हैं, कब मैग्नीट्यूड 1 बनेगा, उनके बीच में एंगल बताओ, जब मैग्नीट्यूड 1 है, जब मैग्नीट्यूड 5 है, जब मैग्नीट्यूड 7 है। 3 और 4 दो वेक्टर हैं, कह रहे हैं मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का 1 कब आएगा, 1 कब आएगा, जब 3 और 4 अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तब 1 बनेगा, जब एंगल क्या होगा 180 डिग्री, पहले पार्ट के लिए। अच्छा दूसरा पार्ट जब रिजल्टेंट 5 कब आएगा, जब 3 और 4 के बीच में एंगल क्या होगा बेटा 90 डिग्री, क्या होगा प्यारे बच्चों, जब एंगल क्या होगा 90 डिग्री, तब रिजल्टेंट 5 बनेगा। अब पूछ रहे 7 कब बनेगा, तो बेटा इसके बेटा 3 4 5 तो ट्रायंगल दिमाग में खिंचा हुआ है ना यार, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, तो 3 और 4 के बीच में एंगल 90 होगा, तभी मतलब वो 5 रिजल्टेंट देगा। अब कह रहे हैं 3 और 4 मिलके 7 कब देंगे, 3 और 4 की मैक्सिमम वैल्यू 7 होती है, तो कब मिलेगी, जब एंगल 0 होगा बीच में, जब एंगल 0 होगा बीच में, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन। सेक्शन बी के साथ हूं मैं आपके साथ फिर से बेटा। सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन है अ मैन वॉक्स B1, a man walks 40 मीटर नॉर्थ 30 मीटर ईस्ट एंड देन 40 मीटर साउथ, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। बेटा पहले 40 मीटर नॉर्थ गया है आदमी, है ना, 40 मीटर इधर गया, 40 मीटर नॉर्थ एंड देन 30 मीटर ईस्ट एंड देन 40 मीटर साउथ। बेटा नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, बहुत ही सिंपल है, यहां से यहां पहुंचा, यही नेट डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। 30 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, 30 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। नेक्स्ट B2, a vector of magnitude 30 and direction eastward is added with another vector of magnitude 40 and direction northwards. कह रहे हैं find the magnitude and direction of the resultant vector with the east. बेटा 30 है ईस्ट डायरेक्शन में एक वेक्टर, 40 है नॉर्थ डायरेक्शन में दूसरा वेक्टर, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या आएगा बेटा, ये 30 है 40 90 डिग्री पे, तो ये 50 आएगा, अंडर 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, बहुत सिंपल है, बड़ी बार कर चुके हैं कैलकुलेशंस, है ना। और एंगल कितना आएगा, tan थीटा कितना है 4/3। अब बेटा tan थीटा 4/3 किस केस में होता है, जरा जल्दी से बताएंगे फटाफट से, ये ट्रायंगल पहचान है। sin थीटा 4/5 कब होता है, 53 डिग्री पे, आप ऐसा भी कह सकते हैं, जो भी कह लीजिए आप, है ना। तो ये हो गया B2। इसके बाद B3, two vectors A and B incline at an angle theta with respect to each other have a resultant C which makes an angle beta with A. A and B are interchanged. If the direction of A and B are interchanged, then the resultant will have same magnitude, same direction both. ऐसे पूछ रखा है बेटा, एक A वेक्टर है, मान लो एक B वेक्टर है। अब बेटा रिजल्टेंट क्या आएगा, अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, रिजल्टेंट C R। अब बेटा कह रहे हैं अगर A और B के डायरेक्शन को चेंज करना
है ना। तो अगर इधर a लेंथ का वेक्टर हो जाए, इधर b लेंथ का वेक्टर हो जाए, इधर a लेंथ का वेक्टर आ गया, इधर b, तो बेटा जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड तो वही है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, पर डायरेक्शन जो है वो बड़े वाले की तरफ हो जाएगा, इधर को हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो सेम चीज क्या रहेगी, अगर पहले a वेक्टर इधर था, b वेक्टर इधर था, अब b लेंथ का वेक्टर इधर हो जाए और a लेंथ का वेक्टर इधर, तो बेटा एंगल सेम है दोनों के बीच में, मैग्नीट्यूड सेम है, तो बेटा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड सेम है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन विल डिफर। तो ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा बेटा, सेम मैग्नीट्यूड, ऑप्शन ए। B4 इसमें कह रहे हैं टू वेक्टर्स A and B lie in a plane C outside the plane, the resultant of A plus B plus C of three vectors, सिंपल है यार, कह रहे can be zero, है ना, lies in the plane of A and B, lies बेटा कैन नॉट बी जीरो, बेटा बिल्कुल सिंपल बात है बेटा। बेटा अगर दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर मान लो इधर है, बी वेक्टर मान लो इधर है, तीसरा वेक्टर जीरो करने के लिए इसी प्लेन में आना चाहिए था, तीसरा क्या है आउट ऑफ द प्लेन, तो बेटा यहाँ पे आ गया, तो ये वेक्टर हो गया फाइनल, ना तो वो ए बी के प्लेन में आएगा, ना तो वो ए बी के प्लेन में आएगा, और ना ही वो जीरो हो सकता है ना। तो बेटा कैन बी जीरो, नो, कैन नॉट बी जीरो, नो, लाइज इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी, नो, लाइज इन द प्लेन ऑफ ए एंड ए प्लस बी। बेटा ए और ए प्लस बी का जो प्लेन होगा वो तो ए और बी वाला ही प्लेन होगा ना यार, ए प्लस बी तो ए के प्लेन में ही आएगा, ए और ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए और बी तो सेम प्लेन में ही होंगे, है ना। बेटा अगर तीसरा वेक्टर इधर, तो जीरो नहीं हो सकता, जीरो कभी भी नहीं हो सकता। कह रहे वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस ऑफ 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन कैन बी, क्या हो सकता है बेटा, मिनिमम वैल्यू 10 न्यूटन और 6 न्यूटन, बेटा दो फोर्सेस हैं जिनके मैग्नीट्यूड है 10 और 6, है ना, ये B5 क्वेश्चन नंबर है। कह रहे हैं बताओ क्या हो सकता है, तो बेटा मिनिमम वैल्यू हो सकती है 10 माइनस 6 4, दो वेक्टर की मिनिमम वैल्यू होती है बेटा, अगर दो वेक्टर होंगे P और Q तो मिनिमम मैग्नीट्यूड होता है P माइनस Q, मैक्सिमम क्या होता है प्यारे बच्चों P प्लस Q, तो मिनिमम 4 मैक्सिमम 14, तो जो इसके बीच में है वही पॉसिबल है, तो 2 पॉसिबल है, कह रहे नो, 8 पॉसिबल है, हाँ वो 4 से 14 के बीच में पॉसिबल है, तो 8 इज द करेक्ट आंसर। 18 भी नहीं हो सकता भाई, 8 और 10 और 6 के पापा भी 18 के बराबर नहीं हो सकते, और 20 तो फिर हो ही नहीं सकता, 20 तो फिर हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर B6 बेटा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कह रहे अ सेट ऑफ वेक्टर्स टेकन इन अ गिवन ऑर्डर गिव्स अ क्लोज्ड पॉलीगन, देन द रिजल्टेंट ऑफ दीस वेक्टर्स। बेटा कह रहे हैं एक सेट ऑफ वेक्टर्स है ना, ऑर्डर में लिया है और कह रहे हैं फाइनली वो बना दे रहा है क्लोज्ड पॉलीगन, मान लो ये कह रहे सम ऑफ दीस वेक्टर, बेटा इन सब वेक्टर का सम, बेटा पहले इधर गए फिर इधर गए फिर इधर गए फिर इधर गए फिर इधर गए, जहां चले थे वहीं आ गए, बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी जीरो, तो बेटा क्या बन जाएगा जीरो वेक्टर, और जीरो वेक्टर का बेटा नाम क्या होता है नल वेक्टर, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा नल वेक्टर। इसके बाद B7 कह रहे हैं वेक्टर सम ऑफ P एंड Q इज मिनिमम, तो बेटा कह रहे हैं उनके बीच में एंगल क्या होगा, बेटा कब मिनिमम होता है, बेटा दो वेक्टर का समेशन का जो मैग्नीट्यूड होगा कब मिनिमम आएगा, जब P इधर है और Q जो हो वो इधर हो, तभी मिनिमम मिलेगा। और तो बेटा एंगल क्या होगा, बेटा अगर रिजल्टेंट अगर मिनिमम है तो एंगल क्या होगा 180, और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का ये मैक्सिमम कब होगा, बेटा जब सेम डायरेक्शन में होता तो मैक्सिमम होता है, और जब अपोजिट डायरेक्शन में तो मिनिमम, तो जब एंगल 0 होगा तो मैक्सिमम होगा, एंगल 180 होगा तो मिनिमम होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं अगले पे B9 कह रहे हैं B9 में तो बेटा कह रहे हैं हमको कह रखा है A वेक्टर प्लस B वेक्टर इक्वल टू C वेक्टर, ये क्वेश्चन में दे रखा है, A B C के मैग्नीट्यूड ये रहे, और 12 5 और 13, इसका मतलब 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 13 स्क्वायर डायरेक्टली दिख गया, तो 12 इधर है ना, और ये 5 इधर को आएगा तभी 13 बन पाएगा C, है ना। अब ये A वेक्टर है प्यारे बच्चों, ये B वेक्टर है, ये C वेक्टर है, कह रहे A और B में एंगल क्या होगा, अरे भाई 90, है ना बेटा 12 5 13 6 8 10 वाला ट्रायंगल अपने को याद रहना चाहिए, 6 इधर को 8 इधर को, तो ये हाइपोटेन्यूज 10 3 4 5 12 5 13 6 8 10, बेटा यही सारे ट्रायंगल्स अपने यूज होते हैं, ठीक है। इसके बाद अच्छा मतलब अगर 6 8 10 है तो 60 80 100 भी हो गया, 3 4 5 है तो 30 40 50 भी हो गया, यही यूज होते हैं बेटा ट्रायंगल्स। अगला क्वेश्चन है P वेक्टर प्लस Q वेक्टर इक्वल टू P वेक्टर माइनस Q वेक्टर, क्वेश्चन में गिवन है P वेक्टर प्लस Q वेक्टर इज इक्वल्स टू P वेक्टर माइनस Q वेक्टर, ठीक है। अब पूछा है बताइए कि क्या कह सकते हैं, P और Q में एंगल थीटा है और वो 0 है, थीटा 90 है, P 0 है या Q 0 है, बेटा P कट गया, है ना, तो यहां से इसको इधर ले आओ, तो ट्वाइस ऑफ Q वेक्टर क्या आ जाएगा बेटा 0, यहां से Q वेक्टर क्या निकल के आ रहा है 0, तो बेटा क्या चीज 0 होगी Q वेक्टर, क्या चीज 0 होगी Q वेक्टर,
ठीक है।